नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान में। हमने डिवाइन सीरीज में बात करी थी फिजिकल डायमेंशन पर कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं, कैसे तंदुरुस्त बन सकते हैं। लेकिन कभी चलते चलते जिंदगी में क्या होता है कि ऐसी घटना घटती है कि हम मानसिक तरीके से घायल हो जाते हैं। लेकिन आज हम इस एपिसोड में सीखेंगे और जानेंगे कि हम माइंड इमोशंस को कैसे हील कर सकते हैं। तो उसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डबल डॉक्टर। डबल डॉक्टर माने जो माइंड इमोशंस हीलिंग भी करते हैं और फिजिकल हीलिंग भी करते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर कीर्ति का। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति, थैंक यू सो मच। डॉक्टर, क्या होता है कि बहुत समय से लाइफ बहुत स्मूथ चलती है, एकदम लाइक दिस, एंड फिर एकदम से कुछ ऐसी घटना होती है कि हमने इतने समय की जो एनर्जी स्टोर करी होती है वो सारी उसमें खर्च हो जाती है। तो ऐसे में माइंड इमोशन सब ऐसे वर्क करते हैं कि कंट्रोल ही नहीं होता है। चाहे कितनी भी शक्ति हमने करी, उसको वापस खड़े होने में, उसको वापस बैलेंस करने में इतना एफर्ट लगता है कि मतलब क्या करें। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? और उस समय आप फिजिकली कैसा फील कर रहे होते हैं? धीरे धीरे माइंड इमोशंस तो बिगड़े होते ही हैं, उसके बाद सारा इफेक्ट हमारा फिजिकल पे आने लगता है कि कुछ खाने का मन नहीं करता, और या तो बहुत खाने का या मन तो करता बहुत है खाने का मन करने लगता है। और समय पे उठने का मन नहीं करता। हाँ, ऐसा लगता है कि बस यहीं पड़े रहें बेड पे और कहीं उठे नहीं, कोई उठाए नहीं, कोई कुछ मत बोले। आपकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है ना? और अगर कंसंट्रेशन नहीं रहता है। बिल्कुल। और अगर बहुत लंबे समय तक आपकी ये स्थिति बने रहेगी तो आपके डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं जी। आपको लॉन्ग टर्म में एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है इसको हमें डील करना, समय रिस्टोर पर करना कि रिस्टोर करना। और रिस्टोर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये जो आपने सिचुएशन बताया, और ये तो आएगा ही। ये जीवन जो है ना, आपको पता होगा वो शेक्सपियर की जो बात है ना, द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, है ना, ड्रामा है ये, और हम सभी एक्टर हैं, है ना। एक्चुअली क्या है कि ये जो ड्रामा है इसमें हर वो सीन हमारे हिसाब से नहीं आएगी, जी, है ना। जो डायरेक्टर या फिर हमने जो करे हैं कर्म, जी, उसके हाँ, अकॉर्डिंग हमें मिलेगा। वो हमारे जो है वो सीन कोई भी आ जाए। जैसे देखिए, जब हम कोई सॉन्ग प्ले करते हैं, ठीक है, तो वो जब हम अपने हिसाब से प्ले करते हैं देन इट्स फाइन। लेकिन अगर वो रेडियो पे कहीं और से टेलीकास्ट हो रहा है तो वो तो अपने हिसाब से बजेगा ना। कोई गीत आपको नहीं पसंद है बट यू कांट चेंज द चैनल, ओके। और यहाँ तो आप उसको तो आप स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ तो स्टॉप भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ क्या चाहिए होगा, यू हैव टू लिसन टू द म्यूजिक, ओके। आपको उसको सुनते हुए भी एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट, सारे आंसर्स आप देते जा रहे हैं, ठीक है ना, में ही खुशी ढूंढनी जी। होगी। तो जब आप उस गीत को सुन रहे हैं, खुशी, वेरी नाइस, जब आप उस गीत को सुन रही हैं जो आपके बिल्कुल पसंद का नहीं है, हो सकता है थोड़ा नॉइजी हो, है ना, ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी हो वो कभी ऊपर कभी नीचे, एक सुर में ना हो, कभी कट रही हो आवाज, कभी आ रही हो, ये भी हो सकता है। हाँ जी। तो अनुष्का, आप एक बात बताएंगे कि सबसे पहली चीज आप क्या करती हैं उस समय? सबसे पहले चीज आपने कहा एक्सेप्ट करते हैं। हाँ जी। जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया कि मैं चैनल चेंज नहीं कर सकती, मैं उसी को एंजॉय करने लगती हूँ। पहले आप एक्सेप्ट करेंगे। उस एक्सेप्ट जैसे ही आपने किया ना, इसका मतलब कि उस सीन में आप इन्वॉल्व ना होके थोड़ा सा यू स्टेप्ड बैकवर्ड्स, ओके, यस, एंड देन यू एक्सेप्टेड कि ठीक है, ये जो म्यूजिक है, ये अगले 5 मिनट तक बजेगा। पहले एक्सेप्ट किया आपने जी। फिर आपने उस म्यूजिक को सोचा, अच्छा मैं क्या इसको एंजॉय कर सकती हूँ, भले ये मेरे कानों को थोड़ा सूदिंग नहीं लग रहा है, शोर मचा रहा है, इसमें मैं कौन सा एंजॉयमेंट ढूंढ सकती हूँ, ठीक है, ताकि मेरा ये समय वेस्ट ना हो,
हाँ जी। मेरे कान दर्द ना हो, अपने आप को सेफ रखते हुए। तो पहले आप डिटैच हुए, एक्सेप्ट किया, अब आप उसको एंजॉय करना चाह रहे हैं। हाँ जी। ठीक है ना? एंजॉय कब कर सकेंगे? जब आप टर्बुलेंस में नहीं आएंगे, जब आप को कोई टर्मोइल नहीं होगा, आप ओफो ये क्या है, इसको जल्दी बंद करो, ये मुझसे नहीं सहन होता, ये आप नहीं करेंगे। ठीक है? इसके लिए आपको कोपिंग मैकेनिज्म चाहिए होगा ना कुछ, राइट। है ना? सब तो नहीं कर पाते, हमेशा हम नहीं कर पाते, तो कोपिंग मैकेनिज्म चाहिए है। तो जो आपने कहा ना कि चलते चलते ऐसी चीज़ें आती हैं, तो उसको हम ये मेटाफोर ले रहे हैं कि कैसे जब कोई म्यूज़िक ऐसे ही बज जाता है तो उस समय हम क्या करते हैं, और हम सब ये कभी ना कभी ज़रूर करते हैं, है ना? हाँ जी, सभी के साथ होता है। तो जीवन को उसी तरीके से देखिए, कोई म्यूज़िक बज गया है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत प्रेजेंट नहीं है ना, इफ़ इट इज़ नॉट सो वंडरफुल, नॉट सो यू नो प्लेजरेबल, नॉट सो प्लेजेंट, तो क्या कर सकते हैं उसमें? ठीक है, उसके बाद एंजॉय करने के लिए मुझे उसमें से कुछ ऐसी कल्याणकारी शब्द या ऐसी म्यूजिक का कोई बीट पर फोकस करना होगा जो मुझे खुशी दे रहा है। इजंट इट दैट? है ना? कोई एक वर्ड, हाँ दिस वर्ड इज गुड, ये मुझे अच्छा लगा, हाँ ये म्यूजिक का ये बीट थोड़ा अच्छा है, यस यस, हाँ अब मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा, हाँ हाँ हाँ, और 2 मिनट बचा है ना, अच्छा है, ये वर्ड बहुत अच्छा है जैसे जीने की वजह ढूंढते हैं, है ना? पर्पस ढूंढते हैं। तो आपने उसमें से क्या देखा? उस म्यूजिक से कल्याण की विशेषताएं, है ना? तो जब वो सीन आया आपके सामने, ठीक है, तो आप पहले यू नो एक पॉज दिया, ठीक है, उस सीन से थोड़ा सा साक्षी हुए, यानी पीछे हटे, जब उसको एक्सेप्ट किया, फिर उसको एंजॉय करने के लिए उस दृश्य में से देखा कि कौन सा ये इसमें से वर्ड कल्याणकारी है। उसी तरीके से हम इस ड्रामा के दृश्य में देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा बात इस ड्रामा के सीन में कल्याण का है, मेरे लिए कुछ सिखाने आया है, कुछ बताने आया है। जी। उस सीन से जब आप कोई कल्याण की सीन को अपने प्रति निकाल लेंगे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी एक सीन का एक ही पहलू हो, जी, है ना? द अदर साइड ऑफ द कॉइन भी हमें देखना होगा। तो पर्पसफुली, डेलिबरेटली, जबरदस्ती से हमें उस सीन का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स निकालना होगा। लेकिन वो पॉजिटिव एक इसी को पॉजिटिव आउटलुक ऑफ लाइफ कहते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव में जाते हैं तो उसको उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति हमारी खर्च होती है, यूज़ होती है, तो वो हम शक्ति कैसे लें? कोपिंग मैकेनिज्म के लिए ना, जो शक्ति पे आ पाए, पहले इसको ऐसे समझते हैं कि जब हमें एंजॉय करना है तो कोपिंग मैकेनिज्म कुछ होना चाहिए जी। उसके लिए। जैसे हम कहते हैं ना, रिजिलियंट होना चाहिए, है ना? आप जितना जितना आप इमोशनली रिजिलियंट होंगे ना, उतना ही आप देखेंगे कि कोई भी सीन, कोई भी इंसिडेंस, कोई भी इवेंट, चाहे वो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे किसी के शब्दों से हम आहत हुए हो, चाहे जिंदगी की कोई परिस्थिति हो, कुछ भी हो, वट एवर इट इज, व्यक्ति, वैभव, परिस्थिति, प्रकृति, यही 4 से आते हैं जी, है ना? तन, मन, धन, जन, यही आते हैं। तो इनमें से जब हम देख लिए कि क्या चीज है, तो सबसे पहले हम अगर अपने आप को इक्विप्ड किए हुए हैं जी। ठीक है, सहन शक्ति से, और यही सहन शक्ति इमोशनल रिजिलियंस, टॉलरेंस, है ना, बनाती है। और सहन शक्ति का मतलब ये नहीं है नॉट रिएक्टिंग ओनली। सहन शक्ति ना बिना इमोशनल टर्मोइल में जाए, जी। हमारे अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए जी। जी। उस परिस्थिति को समझना, उस समस्या का समाधान निकालना, एक्शन प्लान को बनाना, स्ट्रेटजीज को बनाना और फॉलो करना है। बट यस, सहन शक्ति वाला इमोशनली स्टेबल रहेगा,
है ना। हम सहन करने का मतलब ये सोचते हैं कि मैंने रिएक्ट नहीं किया, मेरा इम्पल्सिव बिहेवियर उस समय नहीं आया, मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, लेकिन कहते हैं ना वो घुट घुट के जी रहे हैं जी, एक्चुअली क्या होता है और कि इसीलिए शक्ति गई, सप्रेस हो जाती है इमोशंस। आगे जाके कैंसर हो सकता है। नेवर एवर सप्रेस योर इमोशंस, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म दोज नेगेटिव इमोशंस टुवर्ड्स अ पॉजिटिव, सकारात्मक बनाए अपने भावनाओं को, प्लीज दबाए नहीं। आंसू आते हैं, आस्क फॉर हेल्प। कोई ऐसा है जिससे आप अपनी बात को करें? कोई नहीं है ना अनुष्का? तो परमात्मा तो है। वो तो हाँ, जर्नलिंग परमात्मा है। उनको अभी मैं बताऊंगी कि परमात्मा से सर्व संबंध कैसे, लेकिन अभी लिखें, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने के लिए भी थोड़ी सफाई चाहिए है। सफाई चाहिए, क्लीन माइंड एंड क्लियर इंटेलेक्ट, वो बता रही हूँ। तो उसी के लिए पहले जर्नलिंग करें, ठीक है। इसको पूरा ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक सिचुएशन आई, ठीक है, वो उसमें मेरा जो है इमोशंस एकदम नेगेटिव हो गया, संकल्प ओवर थिंकिंग के हैं, और मेंटल वेलबींग की यदि बात करें तो आई एम नॉट एबल टू फोकस माई सेल्फ ऑन द सोल्यूशंस, डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ जी, ठीक है ना, कि मुझे इस समय कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या मुझे इन्हें जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। और इमोशंस की यदि बात करें, इमोशंस कैसे हो सकते हैं? आपको एंगर आ सकता है, इरिटेशन हो सकता है, आप सैड फील कर सकते हैं, है ना। इस तरह का कोई भी अगर इमोशंस आया या नेगेटिव इमोशंस हैं, ठीक है, तो ये दोनों हमने जान तो लिया, लेकिन इसको लिखें, है ना। अब क्या करें कि लिखने बैठें, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा आपको अपने लिए, और लिखें कि ये जो भावना है, जैसे मैंने बताया कि क्या मुझे चिड़चिड़ाहट हो रही है, मुझे क्रोध आ रहा है, या मैं बहुत उदास हूँ, अंदर से कैसा फील कर रही हूँ, डिवास्टेटेड तो नहीं लग रहा है, दिल शिकस्त बिल्कुल, है ना, एकदम लॉस्ट, विक्टिम, क्या फील कर रही हूँ मैं इस समय, या मुझे कहीं जेलसी तो नहीं है, अपने आप को कंपेयर तो नहीं कर रही हूँ। आप इनको लिखिए, यू हैव टू फाइंड इट आउट, what kind of emotion is this, and this is what emotional intelligence is. This is emotional intelligence. Understand your emotions, okay, identify your triggers behind those emotions, ठीक है। अच्छा, इसको लिखें, लिखने से क्या होता है ना कि बहुत क्लियरिटी आने लगती है, आप करके देखेंगे। फिर आप लिखें, ट्रिगर्स को लिखें, इमोशंस को पहचाने, लिखें, जिसे बताया कि दिस इज व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज, एंड देन हाँ मैं समझ गई, हाँ मुझे दुख हुआ, हाँ मुझे क्रोध आया, हाँ मुझे शायद ईर्ष्या हो रही है, हाँ मैं लॉस्ट फील कर रही हूँ, येस देयर इज अ लैक्यूनी, हाँ मैं डिवास्टेटेड फील कर रही हूँ, मुझे हाँ, हेल्प की ज़रूरत है, हाँ है मुझे हेल्प की ज़रूरत, ठीक है, यस। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, प्लीज़ जजमेंटल मत होना अपने लिए। जैसे बोला ना, ड्रामा की तरह सीन से थोड़ा पीछे हटके, डिटैच ऑब्जर्वर बन के, साक्षी होके देखना है कि यस आई द सोल इज प्लेइंग दिस पार्ट लाइक एन ऑडियंस, या लाइक एन ऑडियंस। हम कोई मूवी देखते हैं तो उसमें कोई दुख का सीन आता है तो हम क्या, थोड़ा फील भी होता है, लेकिन हम उसे कैरी तो नहीं कर लेते हैं ना, जज तो नहीं करने लगते हैं कि ये क्यों दुखी हो रही है, इसको अभी दुखी का पार्ट नहीं प्ले करना चाहिए, इसे तो हमेशा खुश रहना चाहिए, करते हैं हम उसका, हम एक्सेप्ट कैरेक्टर। वेरी नाइस, वेरी नाइसली सेड, हम एक्सेप्ट करते हैं। हम एक्सेप्ट करें कि मैं हीरो एक्टर हूँ जी, मैं जीरो सो हीरो एक्टर हूँ, हाँ मैं हूँ हीरो एक्टर, इस समय मुझे फीलिंग आ रही है, मैंने समझ लिया है, और अब मुझे इस पर काम करना है, ठीक है। कैसे काम करना है? सबसे पहले जैसे हमने फिजिकल डायमेंशन में भी बात की थी, क्योंकि इमीडिएट हमें चाहिए है इफेक्ट, है ना। सबसे पहला जो हो, गहरी लंबी श्वास लीजिए, है ना, टेक अ डीप ब्रेथ, धीरे से रिलीज कीजिए। आप ऐसा 7 बार करें, ठीक है ना। गहरी लंबी श्वास को भरें, ठीक है, आप नोज से इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए, है ना। ये इतना डीप होना चाहिए कि जो डायफ्राम है हमारा, है ना, वहाँ तक पूरा फिल होना चाहिए, और रिलीज बल्कि और थोड़ा स्लो, है ना। आप ऐसे कर सकते हैं, 4 सेकेंड में इनहेल कीजिए, 6 to 7 सेकेंड्स तक आप होल्ड कीजिए, और 7 सेकेंड्स में आप रिलीज कीजिए। यू कैन काउंट ऑल्सो, ओके।
तो क्या हो रहा है इस समय, जो एंजाइटी था या जो भी निगेटिव इमोशंस था, ठीक है, वो इस समय स्टॉप हम कर रहे हैं, पॉज दे रहे हैं, ड्रामा से पूरी तरह डिटैच हो रहे हैं, कट कर रहे हैं। और शरीर का जो मैकेनिज्म है, जो कि हमारे स्ट्रेस की वजह से फाइट और फ्लाइट पर आ गया है, ठीक है, उसका हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ना, उसको हम बैलेंस कर रहे हैं श्वासों की इस प्रक्रिया से, जिसे हम पेस्ड रेस्पिरेशन कहते हैं। शरीर रिलैक्स फील करने लगेगा। क्या जी। होगा इससे पता है अनुष्का? मेंटल क्लैरिटी आने लगेगी। तो जैसे मेंटल क्लैरिटी आएगी तो हमारा जो इमोशनल डायमेंशन है वो भी अफेक्ट करेगा। हाँ जी, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि हाँ अनुष्का, अब आप ना अपने आप को बट जो कभी कभी क्या होता है कि इमोशंस भारी हो जाते हैं हाँ, मेंटल पे, हाँ। कि इमोशन का लेवल इधर है और मेंटल इधर है, तो वो उसको दबाने लगता है। हमेशा ही इमोशन सबसे ज़्यादा भारी होता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि ब्रेन का मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट जो है ना, वो इमोशंस को मैनेज करता है। ठीक है ना? तो इसीलिए जैसे ही आप करके देखना, है ना? आप ये करके देखना, बहुतों का अनुभव है ये, कि जैसे ही हम श्वासों को, और ये एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन भी है, बहुत सारी स्टडीज़ भी हुई है इस पे। तो सबसे पहले जब हम रिलैक्स हो जाते हैं तो हमारी भावनाएं थोड़ी रुक जाती हैं। आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं, पता है ओम चैंटिंग पे भी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं। खुद करें, है ना? नहीं कर सकते हैं, अगर स्थिति ऐसी है तो हॉलोकास्ट टाइप का आप लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि बस सब कुछ नहीं हो सकता है, कभी ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसा होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अपने लिए समय निकालना तो चाहिए करना पड़ेगा, ही। नहीं तो फिर वरना आपको कोई कैसे कर सकता है? आपको एकदम से ऐसे थोड़ी कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा अगर आप एक स्टेप ही नहीं लोगे। जैसे सक्सेस है तो उसके लिए हमें हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। तो ये भी एक, अपने आप को स्वस्थ रखना भी एक सक्सेस है। आप अपने किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आप ये नहीं करेंगे तो। और फिर तो बिल्कुल, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो ओम चैंटिंग आप खुद भी कर सकते हैं, यू कैन प्ले इवन। अगर लग रहा है कि मैं इस समय रो रही हूँ तो ओम कैसे बोलूँ, तो कोई बात नहीं, आप ओम की ध्वनि लगा दें, ओम के उस वाइब्रेशंस को फील करिए, ठीक है, कुछ जाने करें दें उसको। लेकिन। हाँ, तो ओम चैंटिंग करें, वो आपको अंदर की तरफ जाने में हेल्प करेगा। उसके बाद आप गहरी लंबी सांस, स्पेस रेस्पिरेशन, जैसे कहा 7 बार आप ये प्रैक्टिस करें। आप पाएंगे ना कि आपकी जो ये जो आप भावनाओं में बह गए थे, बिल्कुल, है ना, कुछ पता ही नहीं था कहाँ जा रहे हैं, वो स्टॉप हो जाता है। अब उसके बाद हमने जर्नलिंग भी कर ली, हमने ये चीज़ कर लिया। अब हमें शांति से समझना, अगर कोई हेल्प के लिए मिल गया, ठीक है, परफेक्ट है। कोई नहीं मिला ना, अनुष्का, आपको पता है कि इट्स यू हु कैन हेल्प योर सेल्फ। इट्स ओनली यू, बिकॉज यू नो योर सेल्फ, वॉट यू वॉन्ट ओनली यू नो। मैं, पता है अनुष्का, आपको थोड़ा मदद कर सकती हूँ, लेकिन मैं ना अपने हिसाब से करूँगी। बट इन दी एंड इट्स अस, लाइक हमें ही करना है, करना आपको है। तो आपको पहले तो खुद है, लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा सिचुएशन है तो मैं हमेशा ही अपने सभी बहनों को, भाइयों को, जो भी हैं हमारे फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़, अगर नहीं हो रहा है खुद से, डोंट टेक इट एज अ स्टिग्मा, है ना, कभी भी नहीं। कभी अगर लगे नहीं हो पा रहा है, आपके लिए आपके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत दोस्त हैं आपके, आप मदद मांगिए, आस्क फॉर हेल्प, कोई तो होगा अवेलेबल। और यस, अगर कोई नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, आप किसी भी धर्म के हो, ठीक है ना, किसी भी, डजेंट मैटर एट ऑल, है ना, ईश्वर, वो जो शक्ति है ना, उसे दिल से महसूस करने का कोशिश कीजिए। सामने उन्हें हाजिर नाजिर देखिए और उनसे बात कीजिए, जैसे आप अपने दोस्त से करते हैं, गले लगिए। आपको पता है अनुष्का, मेरा एक पर्सनल अनुभव है जी, मुझे बहुत हेल्प करता है वो। जैसे कि एक्चुअली ना, ब्रेन जो है ना, वो वर्चुअल और रियलिटी में बहुत डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है। बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, ठीक है, कि यदि मैं संकल्प और मतलब विजुअलाइजेशन और थॉट, है ना, मेरा ऐसा है स्ट्रॉन्ग, एक सिमुलेटर की तरह, है ना, तो ब्रेन वो हार्मोन्स को रिलीज करने लग जाता है। उसे नहीं पता है कि वाकई में इफ आई एम हगिंग समवन और नॉट। किसी को जब हम हग करते हैं ना, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारे स्ट्रेस हार्मोन को नलिफाई करता है, कम करता है। स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल, तो ऑक्सीटोसिन कॉर्टिसोल को कम करेगा, ठीक है। इमीडिएटली क्या हो सकता है, बातें भी हम अपने से क्या करते हैं। मेरी माँ यदि आ जाए जिस समय मैं इमोशनली बहुत डिवास्टेटेड हूँ, मैं क्या करूँगी?
मैं उससे डीपली उसके साथ गले लगूंगी ना। नहीं है इस समय मेरी माँ मेरे पास, ठीक है, कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ बिल्कुल। जी। बिलीव मी, भगवान बुलाने पर हाजिर हो जाते हैं। और उन्हें महसूस कीजिए, क्योंकि महसूसता तो भावनाओं से होती है, संकल्पों से होती है। शरीर तो सिर्फ रिसेप्टर के थ्रू फील करता है। भावनाएं जो हैं वो शरीर में तो नहीं है ना। शरीर तो मैनिफेस्ट करने का एक साधन है सिर्फ। तो मैं फील करती हूँ कि मैं परमात्मा को किसी भी संबंध से, जिस संबंध की मुझे आवश्यक है, पिता है, दोस्त है, माँ है, एंड आई रियली फील जैसे कि मैं उनको बिल्कुल उनकी बाहों में बिल्कुल समाई हुई हूँ और डीप हग को अनुभव करती हूँ। बिल्कुल जैसे नदी सागर में समा जाती है, वैसे ही परमात्मा के पास सब कुछ समाते हुए जो भी बोझ है वो सब जैसे परमात्मा ब्लॉटिंग पेपर की तरह एब्सॉर्ब कर लेते हैं। जो दर्द है वो सब हील हो जाता है। रो लो अगर रोने का मन है तो, परमात्मा उन आंसुओं को मोती बना देते हैं। दे दो सब कुछ। और उसके बाद एक शक्ति की अनुभूति होगी। जिस मेडिटेशन की हम बातें करते हैं, जिसे हम सोचते हैं कि वो कोई बहुत ही बड़ी चीज़ होती होगी, यही तो है वो मेडिटेशन जिससे आत्मा एम्पावर्ड हो जाती है। मेडिटेशन यानी कल्टीवेटिंग स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। मेडिटेशन यानी स्वयं को परमात्मा पिता का संतान समझना। मेडिटेशन यानी उनसे सर्व संबंध निभाते हुए अपने दिल की बातों को परमात्मा पिता से करना। मेडिटेशन, हील हो जाना, यही तो है। और आप पाएंगे ना उसके बाद कि आप इतना शक्ति की अनुभूति कर रहे हैं कि वही बात जो इतनी बड़ी लग रही थी कोई बात ही नहीं है। करके देखना, शरीर हल्का महसूस करने लगेगा और ऐसा लगेगा जैसे कि मेरा सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ गया। बहुत ही अमेजिंग था आपने जो ये बताया कि हम मेंटली और इमोशनली अपने डायमेंशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। एंड मैं आशा करती हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं वो ये देख करके उसका लाभ ज़रूर लेंगे और इसी तरह मेडिटेशन करेंगे और आने वाली सभी परिस्थिति में एकदम स्ट्रॉन्ग, पावरफुल रहेंगे और उसे पार कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली। ओम शांति। शांति। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हमने आज जाना कि हम अपने मेंटल इमोशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे पावरफुल बना सकते हैं, कैसे हम मदद मांग सकते हैं अपने दोस्तों से जब हमें कोई राह ना दिख रही हो। तो जुड़े रहिए आपकी अपनी सीरीज़ डिवाइन वेलनेस और आपका अपना पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान में। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134874।